कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले मिर्ची बाबा ने गोविंद सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। कहा गोविंद सिंह की तानाशाही होगी उजागर। कमलनाथ की सभा में मिर्ची बाबा। पौधारोपण संकल्प का हुआ 1 साल पूरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोपे 365 पौधे। 19 फरवरी 2021 को लिया था संकल्प। कांग्रेस प्रवक्ता जय सिंह यादव ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार, अधिकारी कर्मचारी हो रहे हैं परेशान। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या का मुद्दा गरमाया। शुजालपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। उमरिया में कांग्रेस के घर घर चलो अभियान में शामिल हुए प्रदेश महासचिव अजय सिंह। कहा भाजपा की मनमानी का खामियाजा भुगत रहा है पूरा देश। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले मिर्ची बाबा गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि भिंड जिले में कमलनाथ की सभा में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बाबा ने जानकारी दी, जो कि बाबाओं का अपमान है। इसके साथ ही बाबा ने धमकी देते हुए कहा कि वह ऐसी बातें सामने रखेंगे जिससे गोविंद सिंह की तानाशाही उजागर होगी। वहीं बाबा ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बाबाओं का हमेशा सम्मान किया है। गोविंद सिंह का जो व्यवहार था वो साधु समाज के प्रति ठीक नहीं था। जय हिंद, जय गौ माता। तो सर क्या अपमान हुआ आपका? हाँ, मैंने कह दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। तो नरोत्तम ने हमेशा सम्मान किया है, आज भी द्वार तक लेने के लिए आए और प्रणाम किया। नरोत्तम ने हमेशा संत समाज को मैं कह रहा, अरे दूसरा क्या, पूरा भारतवर्ष का संत खड़ा हो जाएगा। अरे मैं कमलनाथ जी से मिलने जब जाऊंगा, जब गोविंद सिंह इस बात को मानेगा कि हाँ मैंने अपमान किया, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा इस बात को। बिल्कुल मेरी चेतावनी है। माफी चाहते हैं कि गोविंद सिंह? अरे माफी मांगे या ना मांगे, गोविंद सिंह कोई खुदा हो रही है? आपको माफी मांगे? अरे कलेक्टर हो रही है गोविंद सिंह? क्या है गोविंद सिंह? कौन है? इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप तनरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कमलनाथ को लेकर भी बाबा ने बहुत कुछ बोला है। मिर्ची बाबा का कहना है कि गोविंद सिंह की वो ऐसी बातें उजागर करेंगे जिससे उनकी तानाशाही सामने आएगी। आगे क्या कुछ कहा है मिर्ची बाबा ने? देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से राजनीति के अंदर एक नया मोड़ देखने में आया, क्योंकि मिर्ची बाबा जो अधिकतर जो है कांग्रेस के पक्ष में लोगों से अपील करते हुए देखे गए हैं। कांग्रेस की जो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस समर्पित जो है वो मिर्ची बाबा के रूप में जाते हैं। लेकिन एक नया राजनीतिक का मोड़ ये आया है कि आज वो सुबह जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के मायने साफ तौर पर ये थे कि विगत दिनों जो मिर्ची बाबा पर जिस प्रकार से हमला हुआ था, हमले के दौरान उन्होंने अपनी पीड़ाएं जो थी वो जो है हमलावर नहीं हो पाए। हमलावरों पे जो जिस प्रकार से कार्रवाई होनी थी उसको लेकर के वो मुलाकात करने गए थे, जहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो अभी विगत दिनों जो है भिंड पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ वो भिंड पहुंचे थे, वहां पर जिस प्रकार से जो उनके साथ व्यवहार हुआ है या नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर तो काफी दुखी देते हुए भी नजर आए। प्रदीप, उन्होंने साफ तौर प्रदीप पर एक मिनट रोकना चाहूंगा। प्रदीप, गृह मंत्री से मिलने की वजह सामने आई कि मिर्ची बाबा का अचानक से गृह मंत्री से मिलना, वो भी भाजपा सरकार के गृह मंत्री, कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले मिर्ची बाबा एक साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलते हैं, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, विगत दिनों जो है मिर्ची बाबा के ऊपर हमला हुआ था, हमले के बाद जिस प्रकार से प्रतिक्रिया देखी जा रही थी, लगातार वो मीडिया के सामने फूट कर रो रहे थे और अपनी बातों को रख रहे थे। तो वाइट की बात है, जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ, हमले होने के बाद में कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए साथ साथ जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जो मांग है उसको लेकर के वो वहां पर पहुंचे। क्या बाबा को लगने लगा है प्रदीप कि कांग्रेस में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए भाजपा का सहारा ले लेना चाहिए? देखिए, लगातार ये चीजें हमेशा देखी जाती है कि चाहे मिर्ची बाबा हो चाहे कंप्यूटर बाबा हो, लगातार सत्ता पक्ष में रहने वाले ही कोई ज्यादा रुझान उनका देखने में आता है। जिस प्रकार से लगातार वो दुखी हैं, अपनी दुखी होने के साथ साथ जो ये कहा जा सकता है सबसे कद्दावर नेता जो कांग्रेस में माने जाते हैं गोविंद सिंह,
जो है वो उन पर तानाशाही जैसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से ये अपमान जो किया जा रहा है साधु संतों का, उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक जो है ऐसा कोई रुझान देखने में नहीं है जिसके चलते वो अब कांग्रेस की तरफ हो सके। साथ साथ लगातार ये भी देखा गया कि जो आखिरी मौके तक वो सीधे तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ भी करते नजर आए हैं। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी चेतावनी जो है वो भी उनको साफ तौर पर दी है कि वो कांग्रेस के नेताओं के पोल खोल देंगे। साथ साथ भिंड में साधु संतों का जिस प्रकार से अपमान हुआ और वो एक खुद महामंडल पर है, इसके साथ लगभग 20,000 से ज्यादा साधु जुटेंगे और साथ में सबसे बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया है कि वो गोविंद सिंह जो है वो दलितों का अपमान करते रहेंगे। प्रदीप, क्या कंप्यूटर बाबा का एक साथ बीजेपी में मिलना, इसको लेके कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी तक जिस प्रकार से दलीलें जो है निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस पर किसी मामले पर कोई बात नहीं कही है, न ही इस पर भी किसी प्रकार से कोई सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं सत्ता का जो लोभ होता है वो इस तरफ लोगों को झुकाव जरूर रखता है कि सत्ता पक्ष में जो स्थिति है उसको देखकर ही वो काम करें। उसको लेकर के लगातार वो जो है वो लोगों के बीच में जोड़ते हैं और ऐसे मंत्रियों के पास पहुंचते हैं। क्या प्रदीप, ये ऐसा भी लग रहा है कि मिर्ची बाबा आगे चल के गोविंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं? उन्होंने ये तक कहा है कि मैं पोल खोल दूंगा तो उनकी तानाशाही उजागर होगी, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि मिर्ची बाबा आगे आंदोलन वगैरह भी कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने ये बातें कही हैं, बातों के दौरान तो इस बात को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मिर्ची बाबा जो है अपनी जो भड़ास है तो वो निकालना चाहते हैं। और लगातार उन्होंने जिस लहजे से आज इस शब्दों को कहा है कि मैं गोविंद सिंह लाहौर के जो है पूरी जो तानाशाही है मैं वो जनता के सामने उजागर करूंगा। लगातार 20,000 से ज्यादा साधु मेरे साथ जुड़े, मतलब एक ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा मोर्चा जो है वो गोविंद सिंह के खिलाफ खोल सकते हैं। प्रदीप, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मिर्ची बाबा से मुलाकात के बाद कोई बयान दिया है? देखिए, जिस प्रकार से मुलाकात हुई थी, क्योंकि सीधे तौर पर महामंडलेश्वर जाएंगे, क्योंकि वो एक गृह मंत्री होने के साथ साथ की जो आवक भगत है उसमें वो करते हैं, लेकिन जिस पर मिलने के बाद उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई बयान जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से गृह मंत्री की तरफ से देखने में नहीं आया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप। और आपको बता दें कि गोविंद सिंह के खिलाफ मिर्ची बाबा मोर्चा खोलने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर मिर्ची बाबा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पौधारोपण संकल्प का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम ने 1 साल में 365 पौधे लगाए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने 19 फरवरी 2021 को संकल्प लिया था कि वह हर दिन एक पौधा लगाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो दिशा दिखाई है उसे प्राप्त करने में अहम भूमिका पौधारोपण की है। आगे क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मातृशक्ति पत्रकार बंधु, एक शुभ काम और समाज को मार्गदर्शन करने वाला काम आदरणीय शिवराज जी के संकल्प से ये पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर मेरी उनको और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बाइट लेते समय पर तो मैं तो लगाऊंगा ही। मैं तो आज अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल मत लगाना होर्डिंग। अगर प्यार करते हो तो एक पेड़ लगा देना, दुनिया का भला हो जाएगा। अगर हम जन्मदिन मनाए तो सार्थक मनाएं, हम निरर्थक क्यों मनाएं? और इसलिए अगर हम दुनिया में जिस दिन आए हैं उस दिन ये सोचें कि उस दिन हम दें दुनिया को कुछ, तो एक काम हो सकता है पेड़ लगाना। प्रेम करते हैं, आप पेड़ लगा दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई सेवा का काम करना हो, गरीब की मदद करनी हो, बच्चों की मदद करनी हो, आंगनबाड़ी ठीक करनी हो, 17 काम ऐसे हो सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे जिससे कर्मचारियों को न्याय मिले। भाजपा सरकार में अधिकारी कर्मचारी वैसे भी परेशान हैं।
कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को देखते हुए कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करती है। जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल की गई, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार को भी तत्काल 2004 एवं उसके बाद के भर्ती हुए अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पारिवारिक पेंशन की सुविधा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में वैसे भी अधिकारी कर्मचारी बहुत परेशान रहे, ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 668 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 1000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही अलग अलग मुद्दों पर क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के नए 668 प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 1124 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की कुल संख्या 5170 बची है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को हटाने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया प्रभारी नेहा बग्गा ने कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की वजह से अर्चना को हटाया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए तंज कसा कि कांग्रेस के अंदर इंजन खराब है और डिब्बे बदले जा रहे हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो कांग्रेस पार्टी की नफरत है वो फिर से एक बार प्रमाणित हुई है। पिछले दिनों महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी ने मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिजाब की पैरवी करती हुई नजर आई थी। उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ओबीसी वर्ग से आने वाली अर्चना जायसवाल को सॉफ्ट टारगेट की तरह दूध में से मक्खी की तरह निकालकर कांग्रेस ने बाहर रख दिया है। यहाँ खराबी इंजन में और डिब्बे बदलने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरी कांग्रेस घर बिठाल दी, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस टूट गई, 30 विधायक छोड़ के चले गए, इंजन में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, डिब्बे बदलना चालू कर देते हैं। पर उनका आंतरिक मामला है। पर एक सवाल तो बनता है कि आदरणीय अर्चना जी का कसूर क्या था, ये तो बताना चाहिए। देखिए, भाजपा सहानुभूति दिखाए अपने नेताओं के साथ, भाजपा सहानुभूति दिखाए नरोत्तम मिश्रा के साथ जिनका आज अपमान हुआ, भाजपा सहानुभूति दिखाए उनके कुसुम मदले के साथ, उनके जयंत मलैया के साथ, राजेंद्र शुक्ल के साथ, दीपक जोशी के साथ, जो तमाम नेता किनारे कर दिए गए, गौरीशंकर सेजवार के साथ, भाजपा उनकी तरफ सहानुभूति दिखाए। जो रोज सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ केपी यादव के साथ सहानुभूति दिखाएं, जो बिकाऊ टिकाऊ का संघर्ष चल रहा है, बेहतर हो कांग्रेस के मामलों में ताकझाक न करे। कांग्रेस अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस का जो भी निर्णय है वो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल पर लिया हुआ निर्णय, इसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम जो आरोप लगा रही सब झूठे और निराधार हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई शराब नीति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रुख अपना रहा है। लिहाजा कांग्रेस नेताओं ने बैनर पोस्टर चिपकाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, जहाँ एक और पेट्रोल और डीजल के दाम 7वें आसमान पर हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार शराब माफियाओं को मुनाफा पहुंचाने के लिए प्रदेश में शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रही है, जिससे अपराध बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हम लोग दारू के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारी गरीब बस्तियों में ही ज़्यादा से ज़्यादा दारू के ठेके हैं और ऊपर से और खुली दारू बेचने का बोल रहे हैं। घर घर दारू बिकेगी, घर घर परिवार बिगड़ेगा। हम लोगों के पहले मीडियम वर्ग से लोग हैं ना, हमारे बच्चों की शादियों के लिए कोई व्यवस्था हो पाती है। इसकी वजह से 10-10% का पैसा लेके लोग दारू पीते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को दारू पी लेते हैं, दूसरे दिन उतारा करने के लिए 10 और 20% का कर्जा उठाते हैं। इसकी वजह से हमारे ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना हमारी बेटियों की भांजियों की शादी हो पाती है और ना हमारे परिवार के अच्छे से पालन पोषण हो पा रहा। सरकार को अपनी सूझ रही है, जनता की नहीं सूझ रही है। कम से कम जनता का ध्यान रखते हुए राशन को सस्ता करें और दारू को महंगा करें, और इस पर रोक लगाने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। वार्ड 3 से विधानसभा 1 वार्ड 3 से मैं राधा रामचंद्र पाटीदार।
एक तरफ दारू के भाव कम कर रहे हैं, एक तरफ पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं। आज ही देखिए पेपर में आ रहा है कि जैसे चुनाव होंगे, क्योंकि ये इनकी नीति है कि सिर्फ चुनाव जीतो और उसके बाद जो भाव बढ़ाते, क्योंकि इनको तानाशाही के अलावा कुछ नहीं आ रहा। देखिए लगातार पेट्रोल के 10 से 15 रुपये ये मार्च के बाद बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मार्च के पहले चुनाव में गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सभी तरफ चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पेट्रोल भाव अभी नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हमारी कांग्रेस सरकार थी लगातार, हम जब भी आम जनता पर बोझ आने दिया, परंतु कैसे पैसा इकट्ठा किया। ये तो आम पब्लिक को लूट रहे हैं। ये तो एक तरफ पेट्रोल डीजल भाव लूट रहे हैं और एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर दारू के अंदर भाव कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दारू नीति बनी ठेकेदारों के फायदे के लिए काम हो रहा है। खबर महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम सिंघनपुर से है, जहां बोहारा पार नेशनल हाईवे ने 53 में आज किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे के किनारे किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सोसाइटी में यूरिया की नगद बिक्री और जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया देने की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की। करीब 6 घंटे तक अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे रहे। इसी बीच प्रशासन के अधिकारी बार बार किसानों को समझाइश देते नजर आए, लेकिन किसान उच्च अधिकारियों से चर्चा करने और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद बसना के विश्राम गृह में किसानों के प्रतिनिधि मंडल और महासमुंद कलेक्टर एसपी सरायपाली, एसडीएम कृषि विभाग के उप संचालक, डीएमओ सहित आला अधिकारी के साथ करीब 2 घंटे तक मैराथन बैठक चली। कलेक्टर महोदय 2 दिन का टाइम लिए हैं। उसके बाद राज्य में जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे मीटिंग कराएंगे और नगद विक्रय के लिए हर जगह उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, सोसाइटियों में जहां जहां पहुंच गए खाद, वहां तत्काल 1 दिन में सभी को खाद दिया जाएगा। देखिए, अभी तो वर्तमान में कम से कम प्रति एकड़ 3 बोरी यूरिया किसानों को चाहिए और अभी करीब करीब डेढ़ महीना होने जा रहा है और उसमें एक भी जो मात्रा है, पहली जो मात्रा है वो भी यूरिया की नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से जो फसल का जो उत्पादन है वो मार खाएगी और जो फसल का जो आने का जो अवधि है वो भी वो लेट हो जाएगा। तो किसान जो हमारे लोग थे और जो यहाँ पे प्रतिनिधि आए थे उनमें हमने बात किया है, क्योंकि ये विषय राज्य शासन और विभाग के स्तर का है। हमने विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनसे उनका मीटिंग करवाने की तथा हमारे स्तर पे पत्राचार करने की सहमति दी है। वो जो विषय है फिर विभाग के स्तर पे हम भी अवगत कराएंगे, तो उस तरह से अच्छा पॉजिटिव निराकरण होने की संभावना है। गरोट तहसील के गोपालपुरा गांव के स्कूल में 6 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि चंबल नदी से 2 किलोमीटर दूर खड़ावदा के पास गोपालपुरा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक से ये सूचना मिली कि स्कूल के पास एक गड्ढे में मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वन विभाग रेस्क्यू टीम ने काफ़ी देर बाद मगरमच्छ को मशक्कत के बाद पकड़ा। फिलहाल मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया है। गोपालपुरा प्राइमरी स्कूल से एक सूचना मिली थी लगभग 1 बजे करीब कि वहाँ एक पानी को सोखने के लिए पेड़ बनाया हुआ था, तो उसमें मगर देखा गया। तो फिर रेस्क्यू स्क्वाड को मौके पे भेज के और सुरक्षित रेस्क्यू कर चंबल नदी के बैकवाटर में छोड़ा गया। नैनपुर में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य संगठन के द्वारा नैनपुर चिरई डोंगरी रेलवे में मंडला सांसद और राज्यसभा सांसद का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से जबलपुर से गोंदिया मंडला ट्रेनों का परिचालन नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। पुतला जलाने के दौरान आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच कहासुनी भी हुई। ये मंत्रियों को गुलदस्ता देने तो जाते हैं, लेकिन ये ट्रेन चालू करने की बात नहीं करते। विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इनकी ओर से पहल हो जाए
और रेल मंत्रालय में बात रखी जाए तो हम कल से ट्रेन चालू कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सांसदों की अकर्मण्यता है और बेशर्मी है कि आम जनता सड़कों पर है, मांग कर रही है। ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं, ये जनमानस का आंदोलन है, क्योंकि जब ट्रेन चालू होगी तो उसमें सभी धर्म के, सभी जाति के, गरीब अमीर, भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना और सारे दलों के लोग भी बैठेंगे। नर्मदापुरम में पहली बार 8 खिलाड़ी राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में चयनित हुए हैं। खिलाड़ियों का प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के लिए थ्रोबॉल एसोसिएशन की संरक्षक सुनीता पांडे, कोच स्नेहा दुबे, थ्रोबॉल संघ अध्यक्ष रोहित गौर समेत कई महत्वपूर्ण लोगों ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। आपको बता दें कि कोच स्नेहा खुद भी इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए महिला वर्ग की कोच चयनित हुई हैं। सर अभी सीनियर नेशनल जा रहा है हमारा दिल्ली, 8 प्लेयर्स की टीम जा रही है और 6-7 महीनों से हमने मतलब बहुत मेहनत करी है। पहले भी कभी थ्रो बॉल खेला है क्या इससे पहले? सर पहले थ्रो बॉल नहीं खेला है, जब मैम से मिले तब से थ्रो बॉल शुरू किया 6-7। अभी थ्रो बॉल के लिए ग्राउंड के लिए आपने प्रशासन शासन से कोई मांग करी है? नो सर नहीं करी है। तो आगे करेंगे क्या, क्योंकि ग्राउंड नहीं है, आने वाले और भी खिलाड़ी रहेंगे जो एनएमबी ग्राउंड को और अच्छा बनवाएंगे। यस सर, एनएमबी की ग्राउंड को और अच्छा बनवाएंगे। सर मेरा सिलेक्शन थ्रो बॉल में हुआ है सीनियर नेशनल में। कहाँ जा रहे हैं आप? हम न्यू दिल्ली जा रहे हैं 24 को। कितने दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे थे? हमारी प्रैक्टिस 6-7 महीने से चल रही थी और स्नेहा मैम हमारी प्रैक्टिस करा रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और नई जगह जा रहे हैं हम स्नेहा मैम के साथ और थ्रो बॉल में, तो हम बहुत खुशी के साथ जा रहे हैं। सीनियर नेशनल थ्रो बॉल में हमारे नर्मदापुरम के 5 लड़कियां और 3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारे नर्मदापुरम से लड़कियों ने थ्रो बॉल में स्टेट में अपनी जगह बना के और अपनी स्थान बना के सीनियर नेशनल में जगह प्राप्त करी है। टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील में आने वाले प्राथमिक पाठशाला सिमरा खुर्दीनऊ और पचेर दिनऊ गांव में बच्चों को मेन्यू चार्ट के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है। बच्चों को भरपेट भोजन न देने के साथ ही खाने में और भी कई अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। बच्चों को दिया जा रहा खाना जानवरों के खाने के योग्य भी नहीं है। जब इसकी शिकायत बच्चों ने शिक्षकों से की तो उन्होंने डांट कर चुप करा दिया। शिक्षक बोले, खाना यही आता है, खाना हो तो खाओ, नहीं तो भूखे मर जाओ। प्रशासन के लोग ये देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा लगता है शिक्षकों की मिली भगत से समूह संचालकों के हौसले बुलंद हैं। उठाते हैं। कौन डाले हैं नाम डाले हो बेटा आप लोग? अपनी थाली पे नाम डालते। आप लोग अपनी अपनी थाली पे नाम डाले हो क्या? तो थाली धोने के लिए कौन कहता है? अपनी थाली। फिर आप लोग क्यों थाली धोते हो? कोई धोता नहीं तो धोएंगे नहीं, फिर ऐसे खा लेंगे। अच्छा, कोई धोता नहीं है तो फिर आप लोग धोते हैं। अच्छा, प्राथमिक पाठशाला में बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो जानवरों के खाने से भी कहीं ज़्यादा बदतर है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए पलेरा से हमारे संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ मामला है? नीलेश, आप तक आवाज आ पा रही है? हेलो, क्या कुछ मामला है? बच्चों को ऐसा खाना दिया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ मैंने जब यहाँ पर स्कूल में हम गए देखने के लिए तो यहाँ पर देखा गया कि बच्चों को यहाँ पर इतना गंदा खाना दिया जा रहा था कि जिसको खाने को देख खाने लायक ही नहीं था। और उसके बाद बच्चों अपने हाथों से थाली धो रहे थे। यहाँ पर समूह संचालक के द्वारा 1 महीने तक खाना भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षक के चलते यहाँ पर समूह संचालक अपनी बाहुबली अपनी नेतागिरी दिखाते हैं और समूह संचालक सभी टीचरों को दबाते हैं और यहाँ पर गाँव वालों पर दबदबा बनाए रखते हैं। नीलेश, शिक्षकों का क्या कुछ कहना है? नीलेश, शिक्षकों से बात की, क्या कहना है उनका? समूह संचालक कहता है जैसा हमको दिखता है वैसा करते हैं, तुमको जो दिखाए वो कर दे, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ तक के प्रशासन कोई भी नहीं, यानी कि वो बोलते हैं कि मामा के राज में बच्चे थाली ही धोंगे, पड़ेंगे नहीं। इसे लेकर प्रशासन ने किसी अधिकारी का भी बयान सामने आया है कि कार्रवाई की बात किसी अधिकारी ने कही हो?
प्रशासन के लोग यहीं रोड पर ही स्कूल है, रोड पर आते जाते देखते भी जाते हैं, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि समूह संचालक की और प्रशासन की मिली भगत होने के कारण इन समूह संचालकों पर कार्रवाई नहीं होती है। बच्चों को ऐसा खाना कब से दिया जा रहा है नीलेश? ऐसा खाना तो सारे स्कूलों में दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सभी समूह संचालकों के भाव बढ़े हुए हैं। बच्चों के परिजनों का भी कुछ कहना है इसको लेकर? बच्चों के परिजनों का ये कहना है कि मैं क्या करूं, मेरे घर में खाना नहीं है, जैसा मिल रहा है वैसा हम खाने के लिए मजबूर हैं। जी, स्कूल प्राचार्य से बात की नीलेश आपने? स्कूल प्राचार्य क्या कुछ कह रहे हैं? स्कूल के प्राचार्य का कहना है सर ये है कि मैं बार बार नीलेश की आवाज कट रही है। नीलेश आप तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 सर। नीलेश, स्कूल प्राचार्य का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? प्राचार्य का सर कहना है कि मैं बार बार कहता हूं समूह संचालक से, लेकिन वो खाना सही ढंग से नहीं देते हैं। क्या प्राचार्य ने इसकी शिकायत भी की? समूह संचालक की शिकायत प्राचार्य ने कभी की हो? नहीं, इस पर बोलने से इनकार भी कर दिया सर। प्राचार्य स्कूल के जो है वो वहां से निकल गए। ऐसा तो नहीं नीलेश कि स्कूल प्राचार्य और समूह संचालक की मिली भगत से सब कुछ हो रहा हो सकता है सर, ऐसा ही प्रतीत होता है कि क्योंकि इस पर टिप्पणी करने से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए ही बोला है कि मैंने शिकायत की है, लेकिन कहने से पहले वो यहाँ से वहां से निकल गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। आपको बता दें, पलेरा के टीकमगढ़ के पलेरा से ये मामला सामने आया है, जब बच्चों को बद से बदतर खाना दिया जा रहा है। जो खाना जानवर तक न खाएं वो बच्चे खाने को मजबूर हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मिल रही है अपन को। पिछले दिनों शासकीय कॉलेज में एक कक्षा में छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्रों के घायल होने का मामला गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर NSUI ने तालाबंदी की थी और ज्ञापन सौंपा। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इस बार कॉलेज के बाहर रोड जाम कर धरना दिया। साथ ही कॉलेज कक्ष में रखी EVM मशीन पुलिस कर्मचारियों के कक्ष को लेकर भी सवाल उठाए। असाइनमेंट की एग्जाम चल रही थी जब बच्चे पे छज्जा गिरा गया, जिसमें 2 छात्र घायल हुए थे। एक बच्चा यहाँ के पास के गांव का था, जिसके सिर में 8 टाँके आए। उसका ना कॉलेज प्रशासन ना कि रतलाम कलेक्टर द्वारा उनका ध्यान रखा गया। उसके विरोध में और पिछले 5 सालों से यहाँ पे हमारे कॉलेज के अंदर EVM रखी है, जिसके कारण हमारी कक्षाएं सही तरीके से नहीं लग पा रही है। वो EVM जल्द से जल्द हटाई जाए और जिसमें उसकी सिक्योरिटी के लिए जो प्रशासन दे रहा है उसमें NSS के कक्ष हैं 2, वो खाली करे जाए, उनको कहीं और शिफ्ट किए जाए, क्योंकि छोटे रूम भी है जिसमें वो शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए उन बड़े रूमों को किसी पढ़ाई में काम ले सकते हैं। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके बाद से युवा युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिस पर महिला ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का उसको परेशान करता था, छेड़छाड़ करता था, पीछा करता था, जिस कारण उसने रतलाम में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अब उससे परेशान होकर वो पीड़िता यहाँ पढ़ाई करने के लिए इंदौर आ गई, तो वो इंदौर में भी आकर वो लड़का उसे परेशान कर रहा था। कभी उससे ज़बरदस्ती डरा धमका कर उसको बाइक पर बिठाकर कहीं ले गया, कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया, और वो दुष्कर्म करते समय उसने वो वीडियो बना लिया और बस उस अश्लील वीडियो को दिखा कर वो धमकी देता था कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, अदरवाइज मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा मानना पड़ेगा, और इस तरीके की धमकियां दे देकर उससे कई बार उसने रेप किया। मोहनावर विधानसभा के उमरवन ब्लॉक में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने SDM शिवांगी जोशी सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहली बार समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में विभागों के अधिकारी कर्मचारी कई मुद्दों को लेकर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिसे नाराज विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाल परियोजना अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोग आंगनबाड़ियों का समय रहते निरीक्षण नहीं करती, इसलिए यह गलतियां सामने आ रही हैं।
आज विधायक महोदय द्वारा विभिन्न विभागों की उमरबन ब्लॉक की समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाएं और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विधायक महोदय द्वारा चर्चा की गई एवं निर्देश दिए गए। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लोगों के लिए जो हितग्राही मूलक योजना है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों के लिए हमारी रीच बढ़े, हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको गंभीरतापूर्वक सुने और बिल्कुल इसके ऊपर सभी विभागों द्वारा अमल किया जाएगा। शुजालपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही मृतक हर्षा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर्षा के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हर्षा के सम्मान में बजरंग दल फांसी हो, फांसी हो, फांसी दो, फांसी दो। आज पूरे मालवा प्रांत के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हमारे हिंदू वीर योद्धा हर्षा के हत्यारों को फांसी की सजा हो, इसके लिए हमने पूरे प्रांत के अंदर आज श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि हर्षा के हत्यारों को फांसी हो, जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो और हमारा योद्धा हमारे बीच नहीं रहा, उसके लिए हम आज पूरे देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। कांग्रेस द्वारा संचालित घर घर चलो अभियान के तहत बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चरगवां में जनसंपर्क किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा की नासमझी और मनमानी का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। वहीं दशकों से रोजगार देने वाली जिले की कलरियां बंद हो रही हैं, नई खदानें निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं। अनेक ग्रामीणों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कांग्रेस का इस अभियान से मतलब ये है कि आम जन को जागरूक करना, जन जागरण करना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट खसोट करके और प्रदेश को और गर्त में डाल रही है। गरीब और गरीब हो रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दर दर भटक रहे हैं। अभी कोरोना काल में पता चला कि दूर दराज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कहां कहां यहां के लोग जाकर काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। इसके अलावा उनको रोजगार का कोई साधन नहीं। रतलाम के जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक चैतन्य कश्यप ने सिटी स्कैन मशीन, ब्लड कंपोनेंट यूनिट और कार्डियक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक बोले, रतलाम जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन की आवश्यकता को पूरा किया गया है। इसका लाभ बीपीएल मरीजों के लिए निःशुल्क रहेगा, जबकि न्यूनतम दर 933 रुपये भुगतान कर आमजन इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। हाईटेक मशीन यहाँ पर और एक नया मॉडल है। प्रदेश की सरकार ने यह निश्चित करा है कि अब, क्योंकि जब जब हमने देखा है कि जो निजी क्षेत्र के काम होते हैं और उनकी भागीदारी निश्चित होती है, परंतु इस बार पूरी भागीदारी का मॉडल नया बनाया गया। मशीन भी उसी कंपनी के द्वारा लगाई गई है, वो मशीन का संचालन का और उनका खर्च भी है वो राज्य सरकार इनको देगी। ये एक नया मॉडल है और बाहर के भी काम ये करेंगे। 933 रुपये में जो स्कैनिंग का हमारे यहाँ पर 2000-2500 बाहर खर्चा लगता है, एक आम आदमी को 933 में मिलेगा। रेहटी तहसील के रमगढ़ा स्थित पवित्र रुद्रधाम पर गुरुवार से नवकुंडात्मक श्री शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस महायज्ञ के दौरान 11 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, नवकुंडात्मक महायज्ञ का आयोजन पिछले 22 सालों से लगातार किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।